ये रहा दिल, हाँ मेरा दिल। काश ये सब कुछ पहले हो गया होता। आई एम श्योर थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। और शायद हमारे दरमियान ये जो दूरी है ये भी ना होती। वो दोनों करीब आ गई हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे और मेरे दरमियान दूरी हमारा अपना फैसला था, सो इसके बारे में बात करना बिल्कुल फजूल है। आई हैव नो रिग्रेट्स। हम दोनों ने एक दूसरे का बहुत साथ दिया और आई एम वेरी हैप्पी कि योर फैमिली इज कंप्लीट। तुम्हारी भी हो जाएगी। मुझे तो कभी कभी लगता है कि आप जान के निदा की शादी को डिले कर रहे हैं ताकि मेरा रास्ता बंद कर सके। तुम्हारा रास्ता मैंने कभी भी नहीं रोका। टॉक, ऑल टॉक। निदा और जकी की शादी के बारे में सीरियसली सोचें और शादी करवा दें। ओके ओके ताकि मैं भी सुकून से रहूं और आप भी। ओके। थैंक यू। You look pretty when you say thank you. Dinner? Oh, dinner? Where? मैं लड़कियों को जाके बताती हूँ and we'll get ready. Okay? Okay. Here's to an amazing dinner. Cheers, Hayat. Cheers, Daddy. Mama. ओफो निदा क्या कर रही हो? मेरे कपड़ों पे गिर जाएगा। ओफो मामा, enjoy yourself. निदा आज तुम्हें क्या हो गया? तुमने तो कभी ऐसी हरकतें नहीं की। इतने सालों बाद अपनी कंप्लीट फैमिली के साथ खुश हो रही हूँ। होने दे मुझे खुश। आपका क्या जा रहा है? मेरा कुछ नहीं जा रहा, मेरा सिर्फ शुगर लेवल नीचे जा रहा है। भाई मुझे तो लग रहा है कि हम यहाँ खाना खाने नहीं आए, ये बस ड्रिंक्स पीने आए। देखिए आप प्लीज ऑर्डर करें ना, ये तो पागल हो गई है। ओहो मैं तो भूल गई हूँ कि इसी पागल के तो बाप है आप। मामा? और आप मामा हैं, so it's okay. हयात यू ऑर्डर। I think निदा ऑर्डर करे। निदा मैं बिजी हूँ, तुम करो। निदा just stop it ऑर्डर करो Okay, शाबाश ऑर्डर करो। यार क्या लें? देखा ना, अब तुम इसे ठीक करोगी, मेरी तो इसने आज तक नहीं सुनी। हाँ जी, सारा ऑर्डर छोटों पे ही चलता है। ठीक है, सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लूंगी मैं। बिल्कुल सहना पड़ेगा, हम कोई जकी नहीं है जो तुम्हें बर्दाश्त कर। ओ हाँ, हम तो जकी को बुलाना भूल गए, वो भी तो हमारी फैमिली है। हाँ हाँ, why don't you call him? Okay, let me call him. उठा ही नहीं रहा। हो सकता है मसरूफ हो। I'm sure he'll call you back जब उसे पता लगेगा तुमने फोन किया है। Hope so. Let me give him a call and tell him we have a surprise dinner. ओहो ऐसा करे मामा, आप भी फोन करें, हयात तुम भी। एक ही वक्त में चारों तरफ से हमला पड़ेगा ना, तो भागा भागा आएगा वो। Not a bad idea. ओहो भाई, हम यहाँ खाना खाने आए हैं या जकी के पीछे भागने? ए there you go. नो रिप्लाई। अब मेरा फर्ज पूरा हो गया। ओके, अब मुझे कुछ ना कहना। योर टर्न है आज। अच्छा, ऐसा करते हैं, जिसका फोन जकी उठाएगा ना, डिनर की पेमेंट भी वही करेगा।
फिर मैं तो बिल्कुल भी कॉल नहीं कर रही क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं जो हूं मैं भी हूँ। और मैं भी। ओके, तो फिर मैं कॉल करती हूँ। फोन नहीं उठाया उसने मेरा। अच्छा ऐसा करते हैं, गेम करते हैं। पहले आप, फिर तुम, फिर आप मामा। आ गया। हेलो जकी। हाय निदा। हाँ हाँ मैं ही हूँ, कहाँ पे हो तुम? थैंक गॉड भाई, अब हम सुकून से खाना तो खा सकते हैं ना। कम ऑन, ऑर्डर फॉर मी, कम ऑन, हरी अप। ऑर्डर प्लीज। इन्हीं छोटी छोटी बातों से पता चलता है कि उन दोनों के दरमियान बात कहां तक पहुंच गई है। तुम ये स्वीट और क्यूट की एक्टिंग छोड़ो और जकी को भी। He is not your match. He doesn't deserve you. मुझे नहीं पता मैच है या नहीं, शादी तो मैं उसी से ही करूंगी। इतनी मोहब्बत करती हो उससे? नहीं, नफरत करती हूँ। मोहब्बत की शादी कामयाब हो ना हो, नफरत की जरूर होगी। अब मैं किसी को परमिशन नहीं दूंगी कि वो मुझे छोड़कर जाए। जो मुझे छोड़ने का सोचेगा ना, मैं उसे उसके घर तक छोड़ूंगी। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, इस रिलेशनशिप को एक चांस दो प्लीज। नहीं अब ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुमसे कहा था ना, हम खानदानी लोग, ये रैम, ये मॉडलिंग, सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती। इनफैक्ट बर्दाश्त ही नहीं। Really? तुम्हें याद है तुम्हारा निदा के साथ रिलेशनशिप इन्हीं शोज में बना था? हाँ, तब हलाल था और अब हराम हो गया। Shut up. Okay. This is very personal, so just keep your mouth shut. Okay, fine. लिसन, जिमी को छोड़ो, मुझसे बात करो तब्रेज़, मुझसे बात करो। ये मेरा आखिरी शो है, इसके बाद मैं मॉडलिंग छोड़ दूंगी। प्लीज अंडरस्टैंड, ये मेरा आखिरी शो है। पहले भी तो कहा था ना तुम्हें, क्यों नहीं बात मानी मेरी? तुम्हें शायद लगा मैं वो मर्द हूं जिसको तुम अदाएं दिखाओगी तो वो अपनी कही भी सारी बातें भूल जाएगा। तब्रेज़ मेरी बात सुनो, मुझे सिर्फ एक मौका दो, उसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। आई स्वेयर, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। प्लीज जस्ट वन चांस। क्या हो रहा है यहाँ पे? चलो, आई एम डन, लेट हो रहा है। तब्रेज़ मेरी बात सुन, तब्रेज़। ये बंदा साइको है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। Okay, just forget about him. He's a cheap guy, झूठा बदमाश है। Understand? You don't have to worry about him. मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। What? मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। Come on. अच्छा, please hurry up. तुम्हारी एंट्री है, प्लीज। कैन यू प्लीज? कोई एंट्री नहीं होगी,
क्या बात कर रही हो एंटी होगी? सिर्फ एग्जिट हो गए। निदा, निदा, डोंट डू दिस। प्लीज कम ऑन, आ जाओ। अब मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि मुझे छोड़कर जाए। आई विल सी व्हाट आई कैन डू। गॉड, तुम्हारी लव स्टोरी में इतने ट्विस्ट है, मेरा तो दिमाग चकरा गया है। यार मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रही। देखो, कल तक मेरे पास कुछ भी नहीं था और आज बाप, माँ, फैमिली, घर, गाड़ी, एवरीथिंग। यार वो सब तो ठीक है, मगर इस लव स्टोरी का क्या जिसमें इतना कोई ट्रायंगल बना हुआ है? इसको देख के ना मुझे बरमूदा ट्रायंगल याद आ रहा है कि जहाँ प्लेन्स जाते हैं गुम जाते हैं। यहाँ पे तो प्लेन्स घूम रहे हैं। मेरे कोई प्लान्स नहीं थे और लव ट्रायंगल तो बिल्कुल भी नहीं है यार। सिंपल सी बात है, निदा जकी से मोहब्बत करती है और जकी तुमसे मोहब्बत करता है। वो करता होगा, मैं तो नहीं करती। हाँ 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 हाँ, तुम तो ननी काकी हो ना, जिससे इल्म हासिल करना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है ना तुमने। तुम्हें तो जैसे मोहब्बत का कुछ पता ही नहीं है ना। हाँ, मुझे नहीं पता। तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है जकी और मोहब्बत के नाम से कैसे लाल गुलाबी हो रहा है। सिद्रा, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर है भी ना तो भी कुछ भी नहीं है। तुम्हारे दिल में चोर है। चोर नहीं है, डाकू। डाकू था, अब नहीं है। हाँ, मुझे जकी अच्छा लगा था जब हम नेपाल में मिले। मेरे हर सफर की है तो बहुत ख्याल रखा था मेरा, तू ही मंजिल। और मैं उसकी ओवर अट्रैक्शन जो है वो मोहब्बत में भी चेंज हुई थी। लेकिन मुझे पता है कि क्या करना है। मैंने अपने आप को कंपोज कर लिया है। लेकिन जो अब सब कुछ गड़बड़ हो गया है ना, दिस इज रियली डेंजरस। देखो, तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं। या तो तुम निदा को कॉन्फिडेंस में लेकर जकी के साथ चक्कर चला लो, या फिर कुर्बानी की बकरी बनकर बीच में से हट जाओ। मैं कोई बीच बीच में नहीं आई हुई यार, जकी बीच में आया है, वो देता है सिग्नल और तुम रुकती हो। ये सारा मलबा तुम जकी पे मत डालो। अगर वो तुम्हें सिग्नल्स देते हैं तो तुम रुकती हो। ये चूहे बिल्ली का खेलना दोनों तरफ से चल रहा है, सो प्लीज। अच्छा तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती? अरे यार, तुम्हारी तरह कंफ्यूज ही रहती। मोहब्बत एक अजीब इल्यूजन है, इसे कोई नहीं समझ सकता। वैसे तो ये 2+2 होती है, पर यहाँ तो 2+1 है। 2 बहनें, एक लड़का। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। कहाँ जा रही हो? पूरी कहानी सुन ली, क्लाइमेक्स तो बताओ। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा, मैं क्या क्लाइमेक्स बताऊं? निदा, तुम तो बड़ी स्मार्ट निकली। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। भाई, अब तो तुम्हारे दोनों एंटेनास में घुसे रहते हैं। हाँ, हया था, उसको भी डेटिंग पॉइंट बना रखा था दोनों ने।
अब घर से बाहर क्या सीन है? आई डोंट। तुम्हारा सीन ऑन हुआ है जकी के साथ? ऑफ कब हुआ था, ऑन ही है। अब तो बस शादी करनी है। तो करो भाई, अब तो वो रेस्टोरेंट वाली शर्त भी खत्म हो गई। जब वो घर नहीं रहा तो रेस्टोरेंट कहाँ खुलेगा? हाँ, मामा को लगा दिया उस मिशन पर। यूँ समझो कि बस होने ही वाली है। कोई इशू तो नहीं बनेगा? मेरा नहीं ख्याल। उससे इमोशनली इतना ब्लैकमेल कर दिया कि अगर वो कोई इश्यू बनाना भी चाहे ना तो नहीं बना सकेगा। इतनी मोहब्बत दे रही हूँ कि उसकी माँ ने भी कभी उसे नहीं दी होगी। निदा, तुम हयात के साथ साथ जकी को भी इस ड्रामेबाजी में शामिल कर लो। उसे भी मोहब्बत करो। आई थिंक उसको भी सख्त इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जरूरत है। हाँ, अब बस चीटर को भी दिखाना है। ऐसा दिखाऊंगी कि वो किसी और को देखने के भी काबिल नहीं रहेगा। There you go. एक्सक्यूज मी। सर, आप अच्छे खासे लर्नड आदमी हैं और फिर काउंसलर भी हैं। आप में इतनी तो कर्टिसी होनी चाहिए कि अपने कोलीग्स को गुजरते हुए हेलो हाय बोल दे बंदा, स्पेशली फीमेल कोलीग्स को। आपकी गलत फहमी है कि आप फीमेल। आपने सारी मेल प्रॉपर्टीज। फीमेल में ना एक खास किस्म की, क्या कहेंगे, एक खास किस्म की हया। आपने मुझे गाली दी है, आपने मुझे बेहया कहा है, मतलब पता है ना आपको उसका? मैंने तुम्हें कब गाली दी? अरे गाली दी है, बेहया कहा है, यानी कि शेमलेस। तुम्हारा नाम क्या है? हयात, देखो तुम फीमेल से मेल बन, और देखो मैं एक शरीफ आदमी हूं। शरीफ आदमी ना इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते औरतों के लिए। तुम गलत समझ रही हो और खामखा मुझ पर इल्जाम लगा रही हो तुम। अरे एक तो गाली दी है, ऊपर से मान भी नहीं रहे हैं। अब तो मैं आपकी कंप्लेंट करूंगी। बड़ा शौक है ना आपको कंप्लेंट खेलने का। देखिएगा आपके साथ होता क्या। क्या होगा? क्या होगा? क्या ज्यादा से ज्यादा वही होगा जो मंजूर खुदा हो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं अपने रास्ते पे जा रहा था, तुमने मुझे रोककर एक नई ट्रैप में फंसा दी। तुम चाहती क्या हो? आपसे दोस्ती। क्यों? क्योंकि जो आपकी कंप्लेंट करने की बीमारी है ना, ये खत्म हो जाए। सोच के जवाब दो। लेकिन सिर्फ आप ही नहीं सोचिएगा, मोहल्ले वालों से भी मशवरा ले लीजिएगा। और गूगल से भी ना अच्छी एडवाइस मिल जाती है। यूएन वाले भी अच्छा मशवरा देते बाय द वे। ओए, क्या कर रही थी? यार, अपने दिमाग से मेसी थॉट्स को निकालने के लिए हसन को टीज करी थी। कहाँ फंस गई हो हयात? हंसी रो, क्लास के लिए लेट हो रही है। चलो यार, मैडम जूस। तुम कौन हो भाई? शबाना। कौन शबाना? तुम्हारी अटेंडेंट, बल्कि हम दोनों की। हमारा खाना पीना, उठना जागना, सोना, सब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपनी रूटीन बता चुकी हूँ, तुम भी उसे अपनी बता दो। मैडम, आपकी जिम जाने का वक्त होने वाला है, आपके लिए फ्रेश जूस तैयार कर दूं? थैंक यू। तुम चल रही हो मेरे साथ? नहीं, सिर्फ तुम जाओ, क्योंकि मेरी ना स्कूल में बहुत सारी एक्सरसाइज हो जाती है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, जो करना है ना करो। उसके बाद तुम मेरे साथ चल रही हो, नो एक्सक्यूजेस। सो गेट रेडी, आई विल बी वेटिंग।
बस भाई, और नहीं हो रहा। बस क्या भगा भगा के मारोगी मुझे? हयात, भागोगी तो फिट रहोगी ना। मैं फिट हुआ, देख रही हूँ मैं कितनी फिट हूँ। चलो लगाओ। तुमने जो करना है खुद करो मेरी माँ, मुझसे और नहीं भागा जा रहा। अच्छा, मैं ऊपर जा रही हूँ, उसके बाद हमने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ जाओ। ओह गॉड, दिस ट्रेडमिल। यहाँ क्यों रुक गया है मेरे बाप? Thank God. God, ये जकी भी ना। तुमने अभी मुझे देखा था ना? तुम कब आए? तुमने अभी मुझे देखा था ना? मैंने तुम्हें देखा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि तुम यहीं हो। निदा भी यहीं पे? उसका नहीं, तुम्हारा पता चला कि तुम यहाँ हो। चाहे तोड़ दे इसे, चाहे जोड़ दे इसे, चाहे छोड़ दे इसे, ये रहा दिल, हाँ मेरा दिल। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, आप सब और हमारी चीफ गेस्ट हयात। जी भाभी, वो तो मस्त है, इसके बगैर आपके घर कैसे आएंगे? वैसे भी आपके घर आने का प्लान बन रहा था। अरे आपको प्लान बनाने की क्या जरूरत है, आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आइए। बस अब तो आपने इनवाइट कर लिया, वही बात होगी आपसे और हारून से, जकी और निदा के बारे में। जी भाई साहब, अब तो इन्हीं दोनों की बातें करनी है और फिर निदा को घर लाना भी तो बाकी है। अच्छा ये बताइए, संडे का डिनर पक्का? जी जी बिल्कुल डन है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, सी यू। खुदा हाफिज। चलो भाई, अब तो तुम्हारा काम होने जा रहा है। कौन सा काम? अरे यही तुम्हारी और निदा की शादी, और कौन सा काम। आफाक भाई आ रहे हैं संडे को डेट फिक्स करने के लिए। अम्मी, मैं निदा से शादी नहीं कर सकता। क्या? डैड ठीक कहते थे, ये शादी नहीं चल सकती। मैं उसकी और अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता।
और तुम्हारे इस इनकार से जो निदा की जिंदगी खराब हो रही है वो क्या? जब तुमने इतने एफर्ट किए और अब सब कुछ ठीक हो गया तो फिर क्यों पीछे हट रहे हो? क्योंकि डैड की तरह मुझे अब समझ आई है हम कंपैटिबल नहीं हैं। काश मेरी कोई बेटी और तुम्हारी बहन होती और उसके साथ अगर एन वक्त पे कोई ऐसा करता तो मैं तुमसे पूछती कि ये कंपैटिबिलिटी किस चिड़िया का नाम है? तुम्हें क्या हमेशा की तरह फिर कोई पसंद आ गया है? कौन है वो? हयात। Oh my God! Zaki, shame on you! What is all this? वही हुआ जिसका आपको डर था। जकी इनकार कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये नया ड्रामा क्या है। अपने साथ साथ हमारी इज्जत की भी धज्जियां उड़ा रहा है। तुमको गुस्सा भी आता है? जरा फिर से करके दिखाओ। हारून, मैं सीरियस हूँ। आपके लाडले ने देखा है क्या हरकतें करता फिर रहा है। अरे मेरा लाडला, कोई ऐसी बात कीजिए जिसमें कोई वजन हो। उसके बचपन से लेके मेरे बुढ़ापे तक वो आपका लाडला रहा है। आपने उसकी हर बात पे उसको सपोर्ट किया। इस बार नहीं करूंगी। अच्छा मजाक बना रखा है हम लोगों का। भाई तुम भी तो उसके हर मजाक में शामिल रही उसके साथ। उसने जितनी लड़कियां रिजेक्ट की आपने उसका साथ दिया। इस बार भी साथ दीजिए ना उसका। उन लड़कियों से ना आप मिले थे ना मैं, और ना ही जकी उनके साथ इतना सीरियस था जितना वो निदा के साथ है। बल्कि सीरियस नहीं, वो क्रिटिकल हो रहा है। निदा को घर लेकर आ गया, उसके घर वालों को बुला लिया, और अब जबकि वो डेट फिक्स करने आ रहे हैं तो वो क्यों ये ड्रामा कर रहा है? डेट फिक्स करना चाह रहे हैं? जी, आफाक भाई का फोन आया था। हारून, आपकी इस मुंह से कुछ नहीं होने वाला। आप उठ के जाके उसको अच्छी सी कोई धमकी दें। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि दूसरों की बेटियों के साथ उनका दिल दुखा के ये कौन सा सवाब कमा रहा है। मेरे ख्याल में इस बार वो सही फैसला कर रहा है। आपको चाहिए उसको सपोर्ट करें, लेकिन तुम्हारी बात भी सही है। निदा का दिल तो टूट जाएगा। सिर्फ टूटेगा नहीं, बंद हो जाएगा जब उसे ये पता चलेगा कि वो निदा को छोड़ा है हयात के लिए। कितनी मुश्किल से तो ये दोनों फैमिलीज इकट्ठी हुई थी, और अब उसकी इस हरकत पे बिखर के रह जाएंगे वो लोग। कुछ तो खुदा का खौफ करे। कहाँ है वो? पता नहीं। ये देख रहे हैं आप, इन्हीं बातों की वजह से इसका दिमाग खराब हुआ है। ऐसे हम एकदम से दरवाजा खोलकर अगर आ जाते तो ये ठीक रहता। मैंने तो आपको कभी नॉक करने का नहीं कहा। आप हमेशा से खुद ही नॉक करके आएंगे। इसलिए कि मेरे अंदर अभी कुछ कर्टेसीज बाकी हैं। बड़े छोटे का लिहाज है। तुम्हें तो तमीज ही नहीं है बिल्कुल। सुनो, रिलैक्स हो जाओ। हम रिलैक्स होकर बात करेंगे तो सोल्यूशन निकल आएगा इन चीजों का। बैठो। बैठना क्या है? आई एम रिलैक्स्ड। अब आप ही इसको समझा दीजिए। दोनों बहनों के बीच में कोई झगड़ा फसाद मत करवाना। निदा से तुमको शादी करनी ही होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। आप तो मुझसे ऐसे बात कर रही हैं जैसे मैं आपकी बेटी हूं और आपने अपनी बेटी की शादी करानी है। बेटी होती तो अच्छा ही होता, कम से कम मेरा कहना तो मानती। देख रहे हैं आप कैसी आंखें दिखा रही है मुझे। भाई अब आप भी तो उसको आंखें ही दिखा रही हैं, कुछ जन्नत तो नहीं दिखा रही हैं। जरा रिलैक्स होकर बात करो, सब ठीक हो जाएगा। अब आप ही बैठ के इससे सुकून से बातें कीजिए। मेरा तो सुकून बर्बाद कर चुका है ये। पार्टनर, मेरी लाइफ पार्टनर बड़े गुस्से में है, बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है। यूं समझो कि छत में बहुत से सुराख हैं और तेज बारिश हो रही है। तुम किसके सुराख को बंद करोगे? तो कुछ करना है ना,
जल्दी से सोचो और करो। तुमने निदा से बात की थी? क्यों? आई थिंक आप करें। और हयात से? हाँ, थोड़ी सी, बाकी कर लूंगा। जबरदस्त, ग्रेट। ये हुई ना मर्दों वाली बात। अल्लाह सारे पेरेंट्स को तुम्हारा जैसा बेटा दे, जो मुश्किल वक्त में अपने बाप को आगे कर देता है, और इश्क लड़ाना हो तो खुद आगे हो जाते हैं। जवाब नहीं तुम्हारा। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक्स डैड, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, थोड़ी सी गैरत दिलाने की नाकाम कोशिश कर रहा हूं। मैं भी तो कोशिश कर रहा हूं ना। यार, कोशिश ही तो तुम नहीं करते हो। तुम हमेशा एस्केप करके भाग जाते हो सिचुएशन से। जितनी तुम एफर्ट लगा रहे हो भागने में, उसकी आधी एफर्ट भी तुम अगर इस सिचुएशन को हैंडल करने में लगा लो ना, तो सब ठीक हो जाएगा। करता हूं मैं बात। यार, मैं ये कब से सुन रहा हूं कि मैं कोशिश करूंगा। जो कुछ तुमको करना है कर लो, वरना तुम्हारी शादी निदा ही से होगी, और फिर हम सब मिलके म्यूजिक को फेस करते रहेंगे सारी उम्र। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। मुझे कोई बात नहीं करनी है इससे। लेकिन मुझे करनी है। यार, ये मेरी बीवी है, निदा नहीं है। वहां जाओ जिससे तुमको बात करनी है। अब कहां भेज रहे हैं आप इसे? ये निदा के पास जाके सब सच बताए, ताकि हमारा ज़मीर मुतमईन हो। ये सब इसका फैलाया हुआ है, इसी को समेटने दो। हरगिज़ नहीं, कहीं नहीं जाओगे तुम। ना निदा से तुम कोई बात करोगे और ना ही उसका दिल दुखाओगे। मैं किस मुसीबत में फंस गया हूं? आप कह रहे हैं जाके बात करो, ये कह रही बात ना करो। मैं कहां जाऊं? अभी यहां से तो जाओ ना यार। अब क्यों इसको इस तरह एनकरेज कर रहे हैं? तो और क्या करूं? 2 हाथ लगाइए, खुद ही सीधा हो जाएगा। अगर ये इसी तरह करता रहा ना, हम दोनों को लटका के रखेगा। आपको एहसास ही नहीं होता इन बातों का। अरे बच्चा है, सीख जाएगा। बच्चा है, सीख जाएगा। शुक्र है। ओह माय गॉड, तुम दोनों बहनें एक साथ इतनी प्यारी लग रही हो। थैंक गॉड, थैंक गॉड। मेरे मरने से पहले मैंने तुमको देख लिया है यार। You're so cute, माशाल्लाह, so cute. थैंक यू। By the way, मॉडलिंग करोगी? बिल्कुल भी नहीं। ओह हेलो, नो वे। मेरी बहन तुम्हारे ट्रैक में नहीं आने वाली। एटलीस्ट मेरी तरह पागल नहीं है ये। इसकी बातों से तो मुझे पता ही चल रहा था। कई नॉवल लिखने वाले हमारी तरह थोड़ी ही होते हैं। By the way, कब आ रही है तुम्हारी नॉवल? मेरी शादी से पहले इंशाल्लाह। Oh, that's great. एंड यू विल सी आई एम गोना पब्लिश इट। हमारे एंगेजमेंट में जितने लोग होंगे ना, उन सबको हयात की एक साइंड कॉपी मिलेगी नॉवल की। कल रात ये आइडिया है मेरे ज़हन में। You are so wicked, baby. What an idea. I know. भाई, हमारी हयात एक ही रात में कहां से कहां पहुंच जाएगी? ओ, हेलो। हाँ, घर पे हूँ ब्रो। यस, व्हाई नॉट? यस यस, ओके। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन था? सरप्राइज। What do you mean? सरप्राइज। हयात, तुम तो सीधा ऊपर आ गई। तुमने तो मेरा घर ही नहीं देखा, मेरे नॉट सो सीक्रेट चेंबर्स। आओ, मैं तुमको दिखाता हूँ। कम। हयात, ओह हेलो। What about me? क्या भाई, हयात मेरी गेस्ट है आज। तुमने तो मेरे घर का हर कोना कोना देख चुकी हो। ओके, यू जस्ट चिल, हम आए। ओके? Cheater, traitor, I hate you.
भाई ये मेरा एक छोटा सा घर है, इट्स माय लिटिल डाइनिंग रूम एरिया एंड द लाउंज एरिया। मैं इसको अभी सेटअप कर रहा हूँ, मैंने पूरे वॉलपेपर्स लगा रहे हैं ऑल ओवर, यू नो, एंड वेरी नाइस, नाइस, ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू। थाईलैंड से मैं ये जूट लाया था, दिस जूट एम्ब्रॉयडरी, आई लव इट। और मैंने थोड़ी और पेंटिंग्स भी लगानी है, एंड एज यू कैन सी माय एनिमल प्रिंट्स, व्हिच आई एम गोइंग टू गेट मोर। एब्सोल्युटली नाइस। अच्छा, मैं तुमको एक और स्पेशल चीज भी दिखानी है। श्योर। वो मैं अपना फोन अंदर भूल गया हूँ, ले आऊं? हाँ, व्हाई नॉट। जस्ट फ्यू सेकंड्स में आया। ओके, सी यू स्वीटी। Jimmy, you scared me, you idiot. जकी का फोन आया था, वो आ रहा है। सकी? ऐसे तुम्हें बड़े कॉल्स करता है, मेरी तो फोन कॉल्स भी रिसीव नहीं करता। Why is he coming? मुझे क्या पता? तो पता उस दिन क्या हुआ था? क्या हुआ? उस दिन मामा, पापा और मैंने उसे कॉल की, लेकिन उसने कॉल नहीं रिसीव की। जैसे हयात मैडम की कॉल आई, he received his call within seconds. So rude ना? Rude नहीं, insulting. Anyways, क्यों आ रहा है यहाँ? No clue. हो सकता है तुम्हें कोई मैसेज डिलीवर करने आ रहा हो कि मैं तुम्हें दे दूं। You know कि भाई I am the most common और trustworthy friend. You know what? He's such a devil. इधर आओ। क्या मसला है यार? देखो निधा, जब वो यहाँ आए ना, ये रहा दिल